हेलो दोस्तों। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है मुकेश अंबानी। हम लोग इस वीडियो को जब तक देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ 92 लाख रुपए कमा लेगा इंडियन रुपीज़ में। तो आइए बताने जा रहा हूँ आपको मुकेश अंबानी के बारे में, वो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस मिला उसको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ ही दिन पहले उसके बेटे की शादी हुआ था, तो इस शादी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को पे किया गया था रुपया, जिसके बारे में आप लोग को भी पता होगा। जस्टिन बीबर उसमें से एक थे, जिसको कि 48 करोड़ रुपए दिया गया था, जो कि इंडियन रुपीज़ में 800 मिलियन रुपीज़ होते हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन ये इतना पैसा कमाया कैसे? मुकेश अंबानी ने 10,370 अरब डॉलर रुपए कमाए, मगर इतने रुपए वो कमाए कैसे? तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आगे। मुकेश अंबानी मसाले के ट्रेड करते थे, जो कि इंडिया से अफ्रीका और बाहर सारे देशों में भेज, जिससे इस बिजनेस में धीरू भाई अंबानी को बहुत ही एक्सपीरियंस हो गया था 8 साल से। इसे करते करते धीरू भाई को देखते ही देखते उनके लिए कामयाबी की सीढ़ियाँ आसान होने लगी और वो ऊंचाइयों पे जाने लगे। इससे और वह दूसरे बिजनेस में और इन्वॉल्व होने लगे। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो अपना कदम रखते हैं 1996 में। 1966 में उसने रिलायंस टेक्सटाइल नाम से कंपनी खोलती है, जो कि कॉटन की तभी सरकार में बहुत ही ये थी। भारत से तभी बाहर देश टेक्सटाइल में बैन था, बहुत सारे कानून लाए गए थे। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने सिंथेटिक टेक्सटाइल का यूज कर केमिकल प्रोसेस द्वारा कपड़े बनाए जाने लगे, जिसमें उसको बहुत ही फ़ायदा होता है। इसमें सरकार से भी अच्छी ये होती है, इसमें इसको बहुत ही प्रॉफिट होते हैं और धीरे धीरे इसमें रिलायंस से इंडस्ट्री का शुरुआत करते हैं और इस कंपनी में पब्लिक भी इन्वेस्ट करने लगी, जिससे कि इसकी कामयाबी और भी ऊपर होने लगी। और इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतनी कामयाबी कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट टाइटल से अपनी ब्रांडिंग कर रही थी। मगर तभी धीरू भाई को एक नया चैलेंज आ जाता है, जिसमें कि उसको पेट्रोकेमिकल्स चलाने के लिए उसको दूसरे देश से उस पेट्रोकेमिकल को लाना होता है। और फिर उसने दूसरी तरह एक अपना पेट्रोकेमिकल खोलने 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हो गए, तो उसके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अपने बिजनेस में उसको मदद करने लगे। और दोनों ही बेटे, जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे तब तक दोनों बेटे एक साथ मिलकर काम करते थे। मगर धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद जब दोनों भाई अपने काम किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बताए थे, जिसमें किसी का खुलासा नहीं था, इसमें एक नया चैलेंज आ जाता है, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तब उनके बोर्ड ऑफ काउंसिल मीटिंग करते हैं, जहां एक भाई पैसे से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई बैंकरप्ट हो चुका था, और वहीं दूसरे भाई मुकेश अंबानी जो कि बहुत पैसे कमा चुके थे। तो आइए बात करते हैं मुकेश अंबानी की। आप इंडिया में रहते हैं और मुकेश अंबानी का सामान यूज़ नहीं करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुकेश अंबानी का सामान यूज़ नहीं करता, जैसे रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके बाद उसके और बहुत सारे कंपनीज जो हैं, आप चाहे जियो सिनेमा को ले लें और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन इस सब चीज़ों की शुरुआत मुकेश अंबानी ने नहीं, उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने किए थे। 1950 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात से यमन चले गए एक अच्छी जॉब के लिए। उन्होंने 8 सालों तक एक कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम किए यमन में, जो कि 1958 तक किए। उसके बाद उसने इंडिया वापस आया और उसका बिजनेस आइडिया मॉडल उन्होंने अपने इंडिया में शुरू कर दिया, जो कि ट्रेडिंग रिलायंस का था और कमर्शियल बिजनेस कॉरपोरेशन का था। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले मेरे